क्लास 11th, चैप्टर नेम बिल ऑफ एक्सचेंज। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, किसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज? प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मोस्टली ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में की जाती हैं, उधार में की जाती हैं। तो जो सेल करने वाला होता है उसे बोलते हैं सेलर। और वो गुड्स कैसे सेल करता है? क्रेडिट में सेल करता है। सेल किसको किया जाता है? जो खरीदने वाला होता है, जो परचेजर है। और परचेजर ये प्रॉमिस करता है कि मैं पेमेंट आफ्टर 2 मंथ कर दूंगा या आफ्टर 3 मंथ कर दूंगा। तो उसके अगेंस्ट में जो सेल करने वाला होता है, जो गुड्स को बेचने वाला होता है, वो एक डॉक्यूमेंट पर जो अनकंडीशनल होता है, जिसमें कोई कंडीशन लिखी हुई नहीं होती है, उस पर सिग्नेचर लेता है। और सिग्नेचर करने के बाद वो पेमेंट आफ्टर 2 मंथ मिल जाती है। किसको मिलती है? सेलर को। तो एक तरीके से एक गारंटी टाइप हम कह सकते हैं कि भाई पेमेंट वो इतने टाइम बाद कर देगा। तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक सर्टेन अमाउंट लिखी होती है कि भाई मैं 10,000 का पेमेंट आफ्टर 2 मंथ कर दूंगा। ऐसा प्रॉमिस करता है परचेजर कि 2 महीने बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। तो इसमें जो सेलर होता है, जो बेचने वाला होता है, वो क्या कहता है कि ये 2 महीने बाद आप पेमेंट या तो मुझे कर देना या जिसको मैं कहूं उसको पेमेंट कर देना। तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होता है, लिखित में होता है, ओरली नहीं होता। अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल होता है, कोई उसमें शर्त नहीं होती। साइन बाय द मेकर, उस पर सिग्नेचर होते हैं, जो सेल करने वाला उसके सिग्नेचर होते हैं। डायरेक्टिंग टू पे, कि आपको पे करना है या तो मुझे पेमेंट कर देना या फिर जिसको वो ऑर्डर देता है उसको पेमेंट करना। एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन पर्सन को पेमेंट करना है। तो उसे क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती हैं। देयर आर 3 पार्टी। एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पेई। ड्रॉअर किसे कहते हैं? ड्रॉअर उसे कहते हैं जो गुड्स को सेल करता है, जो गुड्स को बेचता है, उसे ड्रॉअर कहते हैं। सेलर भी कह सकते हैं। और बिल लिखने वाला, जो बिल को लिखता है, राइटर। तो जब यहां पे गुड सेल किया जाता है, गुड सेल किसको किया जाएगा? ड्रॉई को। अब ये मैंने एज्यूम कर लिया कि ड्रॉअर ए है और ड्रॉई बी है, और इसको एज्यूम कर लिया कि पेई कौन है? ये सी एज्यूम कर लिया। मान लेते हैं 1 जनवरी को ए ने गुड सेल किया, 10,000 का गुड सेल किया 1 जनवरी को, और टाइम है 3 महीने का कि 3 महीने बाद आप मेरी पेमेंट कर देना। तो जब गुड सेल किया जाता है तो एंट्री क्या करते हैं? बी डेबिट टू सेल। नरेशन क्या होती है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कि गुड्स सोल्ड किया गया, क्रेडिट में सेल किया। अब यहां पे ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? भाई ड्रॉई ने तो परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, ये एंट्री करेगा 1 जनवरी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी? 1 जनवरी को बिल लिखा जाएगा। जब बिल लिखते हैं तो बिल लिखने का एंट्री क्या होता है? बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। बी आर मीन्स बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। एक्सेप्टेंस रिसीव, यहां पर ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। अपोजिट एंट्री होनी है, एक्स डेबिट टू बीपी। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 10,000। इसके बाद अगर ड्यू डेट तक बिल ड्रॉअर के पास रहता है तो एंट्री क्या होगी? मान लीजिए 3 महीने का बिल था, तो 1 जनवरी के 3 महीने बाद कितना बैठता है? 1 अप्रैल। 3 डेज ग्रेस के ऐड करेंगे, उसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड करने होते हैं। एक ग्रेस टाइम होगा जो कितने दिन का होता है? 3 दिन का। तो यहां पे क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी पर बिल रिसीव हो गया। मैच्योरिटी मीन्स 4 अप्रैल, जो उसकी ड्यू डेट है उस पर बिल मिल गया। और ये क्या करेगा? बीपी डेबिट टू बैंक, अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन मैच्योरिटी, की मैच्योरिटी पर हमने पेमेंट कर दिया।
एंट्री बहुत सिंपल है, इसके लिए सेल है तो बी डेबिट टू सेल करेगा। ये क्या करेगा, परचेज डेबिट टू ए। यहां पर बिल लिखा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, और ये क्या करेगा, ए डेबिट टू, ये करेगा ए डेबिट टू बीपी। यहां पे पेमेंट रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये पेमेंट करेगा तो बीपी डेबिट टू बैंक। और पे कौन होता है, पे ड्रॉर भी हो सकता है। अगर पेमेंट रिसीव ड्रॉर करता है तो वो पे ही हो सकता है, या ड्रॉर जिसको कहेगा कि भाई बैंक को पेमेंट कर दो, क्योंकि बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट करा रखा है तो पेमेंट कौन रिसीव करेगा, बैंक, तो वहां बैंक पे ही हो सकता है। और कौन पे ही हो सकता है, इंडोर्सी। मान लीजिए ड्रॉर ने बिल को ट्रांसफर कर दिया, किसको, इंडोर्सी को, थर्ड पार्टी को, जिसको मैंने सी लिखा है यहां पे, तो यहां पे वो कहेगा भी आप सी को पेमेंट कर देना, तो सी कौन हो जाएगा, यहां पे ही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इन्हीं के बेस पर जो मैंने आपको अब तक एंट्री बताई कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, जब बिल ड्रॉर के पास रहता है ड्यू डेट तक, ड्यू डेट तक बिल यदि ड्रॉर के पास रहता है, फर्स्ट मेथड। इसमें क्या क्वेश्चन लिखा है, 1 जनवरी 19 अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण फॉर 50,000। अजय ड्रॉ ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 months फॉर द अमाउंट ड्यू विच भूषण एक्सेप्ट and return it to Ajay. Bhushan met the bill on the due date, pass journal entry in books of Ajay and Bhushan, दोनों की बुक में करना है। तो यहां पर जो ड्रॉर है वो अजय है और जो ड्रॉई है वो भूषण है। तो एंट्री साथ साथ करते चलेंगे, कैसे करनी है। सबसे पहले फॉर्मेट वही रहेगा जनरल एंट्री का जैसे था, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट अमाउंट, यहां भी वही फॉर्मेट रहेगा, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट अमाउंट। सबसे पहले गुड सेल किया तो भूषण डेबिट टू सेल 50,000, क्यों क्रेडिट में सेल किया। ये क्या एंट्री करेगा, साथ साथ करेंगे। इसने सेल किया तो इसने परचेज किया, 1 जनवरी 19 परचेज डेबिट टू अजय। यहां पर इसने बिल लिखा, लिखने वाला कौन है, अजय, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू भूषण, बी आर बिल्स रिसेबल, बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू भूषण। ये एक्सेप्ट करेगा सेम डेट में, तो एंट्री क्या होगी, अजय डेबिट टू बीपी, अजय डेबिट टू बिल्स पेबल 50,000। अब बिल लिखा गया 2 month के लिए, 2 महीने के लिए, तो 1 जनवरी के बाद 2 महीने कितने बैठते हैं, 1 मार्च, और इसमें 3 डे ग्रेस के ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 मार्च। 4 मार्च को एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, क्योंकि बिल ड्यू डेट तक ड्रॉर के ही पास है, अजय के ही पास है, इसलिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल, पैसे आ गए, बिल चला गया। ये एंट्री क्या करेगा, 4 मार्च को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉई को ये एंट्री करनी ही है, बीपी डेबिट टू बैंक, तो ये 50,000 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है, ऑन Feb 6, 2017 ए सोल्ड गुड्स फॉर 1 lakh टू बी पेड 40% immediately, on which ए allowed a cash discount of 500 for the balance. A draw a bill on B payable after 30 days. यहाँ पे 30 days का टाइम है। ड्यू डेट ऑफ द बिल वॉज ए पब्लिक हॉलीडे, और जिस दिन ड्यू डेट था उस दिन पब्लिक हॉलीडे है। पब्लिक हॉलीडे हमें पहले से ही मालूम है भाई, पब्लिक हॉलीडे इसका मतलब इस दिन छुट्टी है। एंड द बिल मेट एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले एंट्री होगी बुक्स ऑफ ए या जर्नल ऑफ बी, जर्नल एंट्री करेंगे यहाँ पे, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट अमाउंट। ये ड्रॉअर है, ड्रॉअर की बुक में एंट्री करेंगे, और ये ड्रॉई की बुक में एंट्री करेंगे। तो ड्रॉई कौन है, बी, और ड्रॉअर कौन है, ए। सबसे पहले सेल किया 6 Feb 17 को, बी डेबिट टू सेल 1 लाख सेल किया। इसने परचेज किया तो ये क्या एंट्री करेगा, परचेज डेबिट टू ए। इसके बाद 6 Feb को 40% अमाउंट इमीडिएटली दे दिया, इमीडिएट मीन्स तुरंत दे दिया, तो 1 लाख का 40% कितना होगा, 40,000, जिस पर 500 रुपए का डिस्काउंट है। तो 6 Feb बैंक अकाउंट डेबिट 39,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 टू बी 40,000। यहां पे क्या होगा, ए डेबिट 40,000 टू बैंक और टू डिस्काउंट 6 Feb। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है मीन्स 60%, यानी कि 60,000, उसके लिए बिल लिख दिया। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, और यहां पे ए डेबिट टू बीपी 6 Feb। अब टाइम कितना है, 30 डेज का टाइम है।
अगर 6 फेब में ऐड करते हैं 30 डेज, तो किस तरीके से आएगा? ये फेब है, फेब में कितने डे होते हैं? 28, 28 होते हैं। 6 फेब को बिल लिखा गया, फेब 6 को, तो 22 डेज तो फेब में चले गए। अब कितने डेज रह गए? 30 माइनस 22, 8 डेज रह गए। 8 डेज किसके आ गए? मार्च के। 8 में 3 डेज प्लस होंगे ग्रेस पीरियड, तो कितना हो जाता है? 11 मार्च। बट 11 मार्च को पब्लिक हॉलीडे है, जो कि पहले से ही मालूम है, तो उसमें एक दिन कम हो जाएगा, यानी कि 10 मार्च को पेमेंट करना होगा। अगर हॉलीडे के बारे में हमें पहले से ही मालूम है तो एक दिन पहले पेमेंट हो जाता है, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो जाए जिसके बारे में पता ना हो, अचानक से छुट्टी हो जाए, तो उस केस में एक दिन बाद पेमेंट होता है। तो यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे पहले से ही पता है, डेट क्या बैठ रही है? 11 मार्च, तो एक दिन पहले यानी 10 मार्च को पेमेंट मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, और यहाँ पे करेंगे BP डेबिट टू बैंक। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हुआ।